पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, ये पढ़ना आपको। कोऑर्डिनेट किस चीज के होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ये लिख दिया मैंने। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट के लिए आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए? आपको पहले पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट है किस टाइप का। पॉइंट को पढ़ने के लिए एक और चीज पढ़नी है, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है आपने कोई भी एक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन कर दिया। पेयर मतलब दो चीजें लिखनी है, ऑर्डर्ड मतलब उनका ऑर्डर फिक्स है कि पहले ये होना चाहिए, बाद में ये वाला होना चाहिए। जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा है, पॉइंट क्या है ये? पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल अल्फाबेट से। पॉइंट जब भी लिखा जाएगा कैपिटल लेटर यूज करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट यूज करेंगे, चाहे वो ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी, डी, वट एवर यू लाइक, या आपके क्वेश्चन में गिवन। स्मॉल से डिनोट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि स्मॉल अंदर लिखे हुए होते हैं। इसीलिए हमेशा नोटेशन किसकी रहेगी? कैपिटल अल्फाबेट की रहेगी। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि पेयर में है दो चीजें हैं, एक्स और वाई। और ऑर्डर्ड क्यों है? क्योंकि फिक्स है। जो फर्स्ट प्लेस है वो एक्स के लिए फिक्स है और जो सेकंड प्लेस है वो वाई के लिए फिक्स है। फिर जो एक्स प्लेस पे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई पे जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स का नेम है एब्सिसा, वाई का नेम है ऑर्डिनेट। और जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इस तरह से पेयर में लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट। समझ आए? डिफरेंस समझ आ गया आपको? क्या डिफरेंस है? दिस इज एब्सिसा, दिस इज ऑर्डिनेट। और जब मैंने एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट लिखा और एक स्मॉल ब्रैकेट लगाई तो ये क्या बन गया? ये बन गया पॉइंट। और ये एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। क्या है? उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। यानी मेरे पास एक डी पॉइंट है और मैंने लिख दिया 4 and 5, तो व्हाट वी कैन से? एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट इज 4, ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 5। और अगर मैं कहूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 4 and 5, रीड करना भी आना चाहिए साथ में। क्या रीड करेंगे इसको? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 4 and 5 फिक्स है। पहले लिखा है तो ये क्या है? एक्स है, ये है एब्सिसा। बाद में लिखा है तो ये क्या है? वाई। ऑर्डिनेट। तो क्लियर होगी सारी बातें? व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। इसमें कुछ पूछना है तो बोलो, चल सकते हैं आगे? यस मैम। चलिए देखिए, अब हमें पॉइंट का पता चल गया तो पॉइंट को, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री में पॉइंट की प्लॉटिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट की कहाँ लोकेशन, उसको कहाँ रखें, किस तरह से दिखेगा वो और किस तरह उसको प्लॉट करेंगे। सारी चीजें आ गई उसमें। तो हमने एक और वर्ड पढ़ा था इस चैप्टर में, कार्टेशियन प्लेन। क्या है ये? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन पता है किसको बोलते हैं? ये जो एक्स वाई मैं लिख रही हूँ इसी को कार्टेशियन का। और प्लेन, प्लेन क्या है? अब प्लेन आप तो कहोगे मैम वो एरोप्लेन या वो हेलीकॉप्टर, वो नहीं है। यहाँ प्लेन का मतलब क्या है? यहाँ प्लेन का मतलब है जिसके ऊपर मैं प्लॉट कर रही हूँ अपने पॉइंट्स को। यानी मेरे लिए प्लेन का काम कौन कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। मैं कहूँगी कि ये जो ब्लैक बोर्ड है आपका, ये जो ग्रीन बोर्ड है, ये क्या है? ये प्लेन है। इस प्लेन को ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस प्लेन को किस में डिवाइड कर देते हैं? क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस में डिवाइड कर देते हैं? क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स कैसे हैं? ये जो लाइन है आपकी, इसको क्या बोलोगे आप? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और जो ऐसे सीधी है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल। ये हमारी है वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी कौन सा है? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन क्या है? वाई एक्सिस। यानी दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा, आपने नंबर लाइन सीखी है, पढ़ के आए ना 8th क्लास में। 7th में भी नंबर लाइन पे पॉइंट्स प्लॉट करने सीखे होंगे, 6th में भी सीखे होंगे। नंबर लाइन को आप कुछ इस तरह से लिखते हैं, इधर कहते हैं आप नेगेटिव पॉइंट्स हैं, फिर हम कहते हैं 0 है और फिर इधर आपके पॉजिटिव पॉइंट्स चले जाते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर लाइन को मैंने एक्स एक्सिस की फॉर्म दे दी, नंबर लाइन को ही मैंने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे है ओरिजिन, यानी यहाँ पे है ओरिजिन,
तो इसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स, इसके राइट में पॉजिटिव नंबर। और ऐसी ही बात मैं अगर वर्टिकल लाइन की करूं तो वर्टिकल लाइन इज माय वाई एक्सिस, जो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स देगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। नेगेटिव। दिस इज माय लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज राइट, दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड। तो क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस ने क्या काम किया, एक्स और वाई एक्सिस ने दोनों ने इस कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, दिस एक्स एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। किसमें डिवाइड कर रहे हैं, 4 Quadrants। वर्ड आपको याद होना चाहिए, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्वाड्रेंट्स की हमने नेमिंग भी सीखी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर कौन सा पॉइंट फर्स्ट में आए, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में, कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी हमने सीखा था। फर्स्ट में देखो यहाँ x पॉजिटिव है और y भी कैसा है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x और y दोनों भी कैसे हैं, पॉजिटिव। यहाँ आ जाइए, सेकंड है ना ये, इसमें x कैसा है, नेगेटिव और y कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की लोकेशन। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, थर्ड में x कैसा है, नेगेटिव। और y कैसा है, नेगेटिव। और फोर्थ की बात करें तो पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। वो भी बात क्लियर। Yes. First quadrant में x and y both are positive. In second quadrant x is negative, y is positive. In third quadrant both x and y are negative. And in fourth quadrant x is positive, y is Negative. यहाँ तक क्लियर है। कोई भी पॉइंट आपके पास आएगा तो आप बता सकते हैं in which quadrant it lies. अब आगे बात करते हैं, पॉइंट हो सकता है आपके क्वाड्रेंट्स में हो सकता है इसके ऊपर लाई कर रहा हो। ऊपर लाई का मतलब है ये जो पॉइंट है आपका वो हो सकता है एक्स एक्सिस पे लाई करता हो या फिर वो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे लाई करता हो। तो जब क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के किए थे वो ऐसे ही तो थे कि आपको एक पॉइंट दे दिया जाता था। पॉइंट कैसा, कोई भी पॉइंट रैंडमली आपको एक्स कॉमा वाई टाइप का पॉइंट दिया और उस पॉइंट से क्या पूछा जाता था कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस दिस पॉइंट लाई। दोनों चीजें लिखी होती थी क्वेश्चन में कि इन विच क्वाड्रेंट, फिर ऐसे स्लैश लगा के या फिर और लिख के साथ में लिखा जाता इन विच एक्सिस या ऑन विच एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा, कौन सा पॉइंट करेगा क्वाड्रेंट में लाई। ठीक है, बात करें अब इसकी। देखिए, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई पॉइंट सिर्फ एक्सिस पे आए तो ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स को प्लॉट कर सकती हूँ। जब आपने 8th क्लास में सीखा था कि एक्स की वैल्यू 3, वाई आपको है ही नहीं, वाई गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। सिंपल नंबर लाइन आप बनाते थे और एक्स को 3 कहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते थे, ये 0 है, 1, ये 2 और ये 3। आप कहते थे कि दिस इज द पॉइंट मैम, हमने लोकेट कर दिया, दिस इज x इज इक्वल टू 3। इतना आपने सीखा है? यस मैम। पक्का? Yes, अब ma'am. मुझे बनाना पॉइंट, मैं लिख रही हूँ 3,0। पॉइंट मुझे बनाना पड़ेगा और पॉइंट कैसे बनेगा, उसमें x भी होना चाहिए और उसमें y भी होना चाहिए। तो दिस इज माय पॉइंट। अब ये पॉइंट मुझे प्लॉट करना है। आपने देख लिया कि इस पॉइंट में y कैसा है, 0 है, तो मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मुझे उसको कहाँ प्लॉट करना है, x पे। और जब मैं x पे प्लॉट करूंगी तो वो किस पे आ गया, x एक्सिस पे आ गया। किस पे आ गया, X एक्सिस पे आ गया। अब मैंने एक पॉइंट लिख दिया 0 - 5। क्या लिख दिया, 0 - 5। अब बस ट्विस्ट हो गया आपका, जो आप हॉरिजॉन्टली प्लॉट कर रहे थे वो इस वर्टिकल डायरेक्शन में प्लॉट होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने देखा कि यहाँ 0 से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में y कैसा है, पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कैसा है, नेगेटिव है। तो मेरा जो पॉइंट है वो क्या है, x 0 है, इट मींस x का कोई रोल नहीं है। तो मेरा जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे तो आएगा नहीं, मुझे x देखना ही नहीं है। क्या देखना है मुझे, y भी कहाँ, नेगेटिव में। नेगेटिव y कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। प्लॉट करेंगे आप तो कैसे प्लॉट करेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड देन -5। तो दिस इज द पॉइंट। तो इस टाइप का जो पॉइंट होगा किस पे आया, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे। जिसमें सिर्फ x होगा वो x एक्सिस पे प्लॉट होगा, जिसमें सिर्फ y होगा वो किस पे प्लॉट होगा, y एक्सिस पे। अब अगर आपके पास ये पॉइंट 2 - 5, आपको बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पे ये लाई करता है। फोर्थ। x पॉजिटिव,
y नेगेटिव। अभी तो आपके सामने सारा प्लॉट हुआ है, तो आप बता सकते हैं किस में लाई कर रहा है, फोर्थ में। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं मैम ये तो एक्सिस में लाई कर रहा है। एक्सिस में लाई करने के लिए एक चीज जीरो होगी, ठीक है। अगर y जीरो है तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर x जीरो है तो y पे, या आप यूं समझ लीजिए कि अगर सिर्फ x है तो x एक्सिस पे लाई करेगा, अगर सिर्फ y है तो किस पे लाई करेगा, Y एक्सिस पे लाई करेगा। तो आप एक्सिस और कोऑर्डिनेट समझ गए हैं। कोई भी पॉइंट होगा तो आप बता पाएंगे। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें। जो आपका x और y एक्सिस है, दे आर, कैसा एंगल बनाते हैं, दे आर डैश टू ईच अदर। अगर फिलअप में आ गया 90 डिग्री का। देखो एंगल पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 90 डिग्री, लेकिन मैंने तो क्वेश्चन ये दिया है कि x एंड y एक्सिस आर डैश टू ईच अदर, तो आपका जो आंसर होना चाहिए दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर आप उसमें 90 डिग्री नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ Perpendicular to each other। या हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, कहीं ना कहीं वो मीट कर रही है एक दूसरे को, यानी x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट, ओरिजिन। जिसको हमने O लिखा है या जिसको हमने 0 लिखा है, 0 तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरी काउंटिंग है ये 0 1 2, इधर लिखेंगे तो -1 -2, दिस इज 0, लेकिन ये एक पॉइंट भी है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसका नेम है ओरिजिन। Origin is the point where both x and y axis meets, या where x and y axis intersect each other। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 0, x भी 0 है, y भी 0 है। देखो ये कहीं भी नहीं जा रहा, यही सेंटर में है। ना मैंने इसको लेफ्ट में किया, ना मैंने इसको राइट में किया, ना मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में डाला, ना मैंने इसको डाउनवर्ड में डाला। तो ये फिक्स है, यहाँ पे सारी चीजें 0 है, सेंटर पॉइंट है इसका। जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में एक सेंटर रखते हैं ना, यस मैम। जहाँ से कंपास की टिप रखते हैं और रेडियस उतनी ही खोल के सर्कल बनाते हैं आप, उसका भी सेंटर होता है। Yes, हर ma'am। चीज का सेंटर होता है। इस तरह से इसका सेंटर क्या है बेटा, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। 2-3 क्वेश्चंस बन गए हैं। पहला क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नेम, एक्स एक्सिस क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, Y एक्सिस। नेम द पॉइंट वेयर x एंड y एक्सिस मीट्स। Origin। What are the coordinates of origin? Axis और No, coordinates of origin का मतलब है Origin। ठीक है। What are the coordinates of origin? 0, 0,0। ठीक है। x and y both axes are dash to each other, Perpendicular to each other। या both x and y axis makes dash angle to each other। 90 डिग्री। जैसा क्वेश्चन वैसा उसका आंसर। अगर आपसे एंगल की बात करेगा तो आप 90 डिग्री लिखेंगे। अगर आपको कहा जाएगा कि दे आर डैश टू ईच अदर तो आपका आंसर होना चाहिए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर एक पॉइंट है आपके पास इस टाइप का, तो दिस पॉइंट लाइज ऑन विच एक्सिस, X axis। कहीं भी लाई करे, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, लेकिन ये पॉइंट आपका किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे। और अगर पॉइंट की जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसी है, Y तो axis। दिस लाइज ऑन Y एक्सिस। क्वाड्रेंट में तो लाइन नहीं करा दोगे इनको, पक्का? यस कई मैम। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्वाड्रेंट में है या एक्सिस में। अब आपको एक क्लियर होना चाहिए, वो एक्सिस के ऊपर तभी आएगा जब या तो सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई। Y। सिर्फ एक्स है, if only x is there then it lies on x axis, if only y is there then it lies on y Y axis। एक्सिस। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। Yes ma'am। यस इसके मैम। बाद रिवीजन नहीं होगी बेटा इस चैप्टर की, ये सोच लेना आप, क्योंकि हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। अगर हम छोटे चैप्टर के ऊपर 2-2 दिन लगाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगी ना रिवीजन फुल सिलेबस की। Yes, ma'am। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे, जितना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ मैं आज एक्स्ट्रा करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, किससे, फ्रॉम एक्स एक्सिस और फ्रॉम वाई एक्सिस। पहले मैं आपको प्लॉट करना सिखाऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगी, आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख पाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी आपकी। मैंने एक पॉइंट प्लॉट करना है, दिस इज योर ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस हो गया 1 2 1 2 3, बस ज़्यादा नहीं लेते। और मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर लिया x पे 2 और y पे, ठीक है बेटा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो मैंने पॉइंट चूज कर लिया है 2, 3। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे। सिंपली समझेंगे, ये पॉइंट यहाँ है, x एक्सिस कहाँ है आपका, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर दिखाई दे रहा है आपको, पक्का। और यही पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, 2। सिंपल लैंग्वेज है ये तो बिल्कुल। ये पॉइंट आपका x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स लिखते हैं। मुझे नहीं पता सेंटीमीटर है, मुझे पता नहीं है मीटर है, किलोमीटर है, वट एवर दैट इज। जितना बड़ा आपका कार्टेशियन प्लेन हो जाएगा उसी हिसाब से उसकी यूनिट बढ़ जाएगी। देखो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये एक पॉइंट है, आपसे पूछा गया इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना रहेगा एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना। मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है, x एक्सिस से देख लिया कितनी दूर गए हम, x एक्सिस से 3 और y एक्सिस से 2, पक्का। तो मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम x एक्सिस इट इज 3 यूनिट्स एंड फ्रॉम y एक्सिस इट इज 2 यूनिट्स, पक्का। यस मैम। अब आपको समझ आई ये बात। x एक्सिस से वो है डिस्टेंस जितना y लिखा हुआ है और y एक्सिस से डिस्टेंस वो है जो x में लिखा हुआ है। होगी बात क्लियर? यस मैम। x एक्सिस से डिस्टेंस है 3, y एक्सिस से डिस्टेंस है 2। अब मैंने पॉइंट ये लिख दिया, इसका डिस्टेंस बताना है किससे, y एक्सिस से। इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 0। पक्का प्लॉट कर लेते हैं। अभी तो एक बार तो कंफर्मेशन के लिए मैं प्लॉट करके दिखा रही हूँ आपको। आप कहोगे कैसे हो गया मैम 0 y तो 3 नजर आ रहा है हमें, है ना यही बात। ये ऐसा क्वेश्चन कई बच्चों के माइंड में तो इरेज हो गया होगा राइज अभी तक कि मैम y तो 3 दिख रहा है, आप 0 कैसे कह रहे हो इसका डिस्टेंस। इसको प्लॉट कर ले बेटा, x 0 y 3 है, कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। क्वाड्रेंट में तो लाइन नहीं कराओगे, y एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड दिस इज द लोकेशन x 0 एंड y 3, राइट। अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से ही पूछ लिया गया। इसी पॉइंट का डिस्टेंस किससे बताना है, y एक्सिस। भाई है ही y के ऊपर, तो इसका डिस्टेंस कहां से आएगा, y के ऊपर ही है तो y से कितनी दूर है, 0, पक्का। ये तो आपका आंसर है। क्या बताया था आपको, y का डिस्टेंस पूछे तो आप x देख लीजिए, x का डिस्टेंस पूछे तो y देख लीजिए। दिख रहा है आपको x 0 है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 0। अगर मैंने पॉइंट ये लिख दिया और इसका डिस्टेंस पूछ लिया x एक्सिस से 0। x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0। क्यों, क्योंकि इसको प्लॉट करके देख लो 3 4 5, ये है इस पॉइंट की लोकेशन। अब x एक्सिस से कितना दूर गया है, 0 गया ही नहीं, x एक्सिस के ऊपर ही रहा, तो इसकी जो लोकेशन है वो x एक्सिस पे ही है, इट लाइज ऑन x एक्सिस, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 0। और इसका डिस्टेंस y एक्सिस से पूछ लिया जाता तो भाई ये है y एक्सिस, कितना चल रहे हैं हम, 5। क्लियर होगी बात, यस मैम। और पढ़े कुछ नया, यहाँ तो बताते जाओ आप, जब आप कहोगे ठीक है मैम क्लियर है तभी मैंने आगे चलना है। ठीक है मैम। ये ऐसा हमने पहले नहीं पढ़ा है, Yes, ma'am. हमने नहीं पढ़ा है, शायद एनसीईआरटी की बुक में ऐसा है भी नहीं, लेकिन हमारा लेवल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए बेटा, बहुत बहुत साफ है मैम। ठीक है। चलिए, और चीज पढ़ते हैं बेटा, जो बच्चे एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हैं ना वो थोड़े फैमिलियर होंगे इन नेम्स के साथ। मिरर इमेज साइंस में काफी पढ़ते हैं आप, ठीक है, जब मैथ्स में पढ़नी है। मैथ्स में क्या है, पॉइंट की लोकेशन को कह रहा है मिरर इमेज, वही पॉइंट चूज कर लेती हूँ मैं जो प्लॉट किया हुआ है। मेरा पॉइंट है 2 3, इसकी मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज क्या है, आपको कहा गया कि इस पॉइंट की इमेज कहाँ दिखाई देगी। मिरर कैसा होता है, आपके सामने होता है, Yes, ma'am. मिरर कहाँ होता है, आपके सामने होता है मैम। आपके सामने है, तो अगर आपका पॉइंट ये है तो मिरर आपके सामने ऐसे आएगा, पक्का। यस मैम। अगर राइट में पॉइंट है तो मिरर कहाँ होगा, लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में पॉइंट होता तो मिरर कहाँ जाता, राइट में। ये बात क्लियर हो गई। यस मैम। अब हम देखते हैं कि उतना ही डिस्टेंस होता है बेटा, उतना ही डिस्टेंस होता है ना। ये लिखा -1 -2 -3,
और पॉइंट है मेरा 2 3। अब आप कहोगे मैम ऐसा ही तो दिखेगा ये। चला गया। हाँ जी यही आएगा। अब ये पॉइंट मैंने 2 3 की बजाय क्या लिखा है इसको, यहाँ पे इस पॉइंट की लोकेशन कैसी होनी चाहिए बताओ बेटा। x नेगेटिव है ना इसमें, Yes, ma'am. x2 y3, तो x2 पे प्लॉट होना चाहिए। एक तो ये पॉइंट होना चाहिए ना x2 पे, और y3 पे प्लॉट होना चाहिए। ये पॉइंट आना चाहिए आपका। तो इसकी लोकेशन क्या होगी -2. क्यों? क्योंकि x के साथ अब ये नेगेटिव में चला गया ना। सेकेंड क्वाड्रेंट बन गया, x कैसा बन गया नेगेटिव, और y कैसा रहा पॉजिटिव। तो ये इसकी मिरर इमेज है। क्या है इसकी मिरर इमेज। चेंज किस में कर रहे हैं आप, x कोऑर्डिनेट में चेंज कर रहे हैं। किस कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, तो x है ना उसमें चेंज कर रही हूँ मैं। और उल्टा देख लो, अगर ये पॉइंट दे रखा और आपको कहीं इसकी मिरर इमेज बताइए तो उधर बनेगी इमेज, यानी जो नेगेटिव नजर आ रहा था वो क्या बन गया पॉजिटिव। y में चेंज आया। नो मैम। तो ये आपको याद रखना है, जब आप मिरर इमेज लेंगे किसी पॉइंट की तो चेंज किस में आएगा, x एक्सिस में। पक्का? Yes, अब मैं ma'am. कोई भी पॉइंट ले लूं, मैंने कहा मेरा पॉइंट है -4 और 3, और इसकी मिरर इमेज बताइए क्या बनेगी। इसकी मिरर इमेज होगी 4 और 3। पक्का? चलिए एक और चीज हमने पढ़ी है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन नीचे बनती है, जिसको आप शेडो भी बोलते हैं। रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। तो रिफ्लेक्शन नीचे बनेगी तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन कहाँ आनी चाहिए बेटा, नीचे। यानी मैंने अगर इस पॉइंट की बात की और ये कहा आपको कि इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बताइए, तो पॉइंट की रिफ्लेक्शन नीचे प्लॉट होगी या इधर प्लॉट होगी, नीचे। मिरर इमेज यहाँ प्लॉट करेंगे। मिरर इमेज की बजाय अगर क्वेश्चन सिर्फ इमेज लिख के भी आया तब भी आपको यही करना है। और रिफ्लेक्शन होगी तो कहाँ आएगी, नीचे। अब इसको नीचे भी करके देख लें एक बार। नीचे करेंगे तो ये तो यही रहेगा, ये शिफ्ट होगा -1 -2 -3 पे। जितना 3 ऊपर गए थे आप उतना ही 3 आप कहाँ ले आए, नीचे। इसको लिख देंगे कैसे, 2 और -3, यानी अब जो चेंज आया वो किस में आया, Y axis. क्या समझ आया इसको प्लॉट करके। अगर इमेज लिख रहे हैं तो चेंज है x में, अगर रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं तो चेंज है Y डाउन। में। मैं रिपीट कर रही हूँ, इफ यू वांट टू राइट द इमेज देन द चेंज इन x, and if you want to write the reflection then the change is in y. अब बहुत सारी चीजें एक पॉइंट के अंदर पढ़ लेते हैं। इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। पॉइंट देख लीजिए ध्यान से, -4, 3। इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज 3 नो, y एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो आपको x वाला आंसर देना है, -4। और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस 3। हुई बात कुछ क्लियर? Yes, ma'am. पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और एक्सिस पे लाई भी कर सकता है क्या ये, नो मैम। ये पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा, नो। This point lies in second quadrant. It's distance from x axis is 3. Its distance from y axis is -4. Its image is बताओ इसकी इमेज क्या बनेगी, 4 3. इमेज इज 4, 3। इमेज के लिए चेंज किस में करेंगे, x में। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इज 4 -3. -4 -3। x को चेंज नहीं करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। मैंने बोला y के लिए चाहिए आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो आप x नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है -4, देन यू हैव टू राइट -4। इसमें कोई चेंज नहीं करना, पक्का? Yes, ma'am. थोड़ा सा पूछ लो आप लोगों से। Yes. चलिए एक पॉइंट लिखा मैंने 5 और -8। दिस इज द पॉइंट। इसकी मुझे इमेज चाहिए, इमेज लिखा हो या मिरर इमेज लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप बता दीजिए प्लीज, आशीष।
the image of this point is? Hurry up, answer fast. 5. 5 is the image? No. Image, point की इमेज पूरा पॉइंट आएगा. अगर मैं कहूँ कि आशीष की इमेज में आशीष पूरा ही दिखेगा, Yes. हाँ? यस मैम. या मैं कहूँगी बस उसकी आईज जो है वो लेफ्ट की राइट में शिफ्ट होगी, ऐसा तो नहीं No, होगा ना ma'am. बेटा. तो आपको पॉइंट की पूरे की इमेज बतानी है, इस पॉइंट की इमेज. आकांक्षा, कैन यू आंसर? प्लीज स्टैंड अप एंड देन आंसर. -5 एंड -8. आपने क्या किया? इमेज के लिए सिर्फ x में चेंज किया. अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन की बात करूं, 5 एंड 8. ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात? तो आज अपना चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करते हैं.